वाले समय में जो भी आज आप इस मंच से जो भी आप आज फैसला लेंगे नगर निगम के खिलाफ, आपके साथ पूरा शहर कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चलेगा। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, घूसखोरी, ये कोई नए नाम नहीं है। ये पिछले 8 साल से अपने बुलंदियों पर हैं और इसका सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो है भाजपा सरकार, बीजेपी। बहुत ही ज्यादा झूठी पार्टी। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? हाथ खड़े करके बताओ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये जो आज लोग आप पिछले 2 घंटे से यहां बैठकर हमारे वक्ताओं का भाषण सुन रहे हैं, इन लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं, ये लोग, मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहता हूं, ये लोग कोई खरीदी हुई जनता नहीं है। ये दुख दर्द से पीड़ित बुल्ले शाह के आह्वान पर आने वाली जनता है। ये उन लोगों की, ये बुल्ले शाह के दम, ये बुल्ले शाह का ये बाजुएं हैं जो यहां बैठी हुई है। भाजपा सरकार ने इस नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को एक चेतावनी देता हूं कि नाक ते मक्खी बैन नहीं देनी, नाक ते मक्खी बैन नहीं देनी, खट्टर तेरी सरकार रहन नहीं देनी। मैं आप लोगों से पूर्ण निवेदन करता हूं, अगर आने वाले समय में जो आज शादी तय करेंगे, अगर इन्होंने ये एनडीसी, भ्रष्टाचारी, कामचोरी खत्म नहीं करी, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि इस नगम की सीढ़ियां जब तक न चढ़ना, जब तक ये काम खत्म न हो, दलालों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं। जहां पर आए हुए सारी एसोसिएशन, सारे डीलर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और सारे पीड़ित लोग, आप लोगों को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में दोबारा से इनको कभी वोट ना देने की आज कसम खा के जाओ हाथ खड़े करके कि बीजेपी सरकार को दोबारा वोट नहीं देनी। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों की नाक के नीचे नहीं हो रहा, इन लोगों के संरक्षण में हो रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। भाजपा सरकार को यहां से जड़ से उखाड़ने का काम आप आने वाले समय में करें। वोट मांगने तो फिर आपसे आएंगे। आज ये शांतिपूर्ण धरना के लिए आप लोग सफल बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई विपुल शाह जिंदाबाद, विपुल शाह जिंदाबाद, विपुल शाह जिंदाबाद। धन्यवाद विपुल शाह जी का, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी उद्बोधन में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए पानीपत की जनता के बीच में कि अब लड़ाई ये घरों की लड़ाई नहीं, अब लड़ाई सड़कों पर आ गई है। इस सरकार को चेता दिया है, हमारे क्रांतिकारी युवा नेता ने इस सरकार को चेता दिया है कि अब रण नहीं भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो अब हमारे बीच में बहुत ही क्रांतिकारी साथी, जिन्होंने कांग्रेस में पूर्व में प्रत्याशी रहे, बा खुशीराम जागलान जी वो आए और अपनी बात रखें। भाई खुशीराम जागलान जी। बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शाह जी, पूर्व मेयर भाई सुरेश वर्मा जी, भाई जितेंद्र अलावत जी हमारे पूर्व जिला परिषद चेयरमैन रहे हैं, आदरणीय सभी साथियों, मेरी माताओं और शहर से आए हुए सभी व्यापारी संगठन, आज जो आपने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, हम सबके बहुत बहुत आभारी। और सब साथियों ने बड़ा समय दिया और बड़े शांतिपूर्वक हमारे सभी साथियों की बातें तो लगभग सारे साथियों ने बताई दी है। ये भ्रष्टाचार की जो बात है, ये जो हमारा कूड़ा करकट उठाने की बात है, बुल्ले शहर के टाइम में 35 लाख रुपए का ठेका था एक महीने का, और आज लगभग 6 करोड़ के आसपास है। और फिर भी गंदगी के ढेर है। आप अंदाजा लगा सकते हो, इसमें कहने की सुनने के आप सारे समझदार लोग बैठे हो
कितना भ्रष्टाचार है, और ये मिला जुला भ्रष्टाचार। और महंगाई का हर आदमी पर, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सबके धंधे चौपट कर दिए हैं। आप लोगों ने सारी चीजों से वाकिफ है, और आप लोग आज जो ये हमें इकट्ठ दिखा, इससे ये भी हमें महसूस करते हैं कि हम तो परेशान थे, आम जनता भी इन्होंने परेशान कर दिया। अच्छे दिन तो दूर की बात, जो पहले दिन थे वो भी खो दिए ने। ज्यादा समय ना रहते हुआ अब सभी साथियों का, आप सारे समझदार साथी बैठे, विपिन भाई ने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अच्छा सिस्टम सारा आपको समझा दिया। सारे साथियों ने इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का दोबारा यहाँ पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद खुशीराम जी का। और मैं अब जिस पल के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 2 घंटे से आप धूप में बैठे हैं, गर्मी को सहन कर रहे हैं, और मैं 2 नारे लगाऊंगा। उसके बाद पानीपत के क्रांतिकारी नेता और हर दिल की धड़कन को बुलाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई बुल्ले शाह, भाई बुल्ले शाह। और भाई वीरेंद्र शाह जी के बोलने के बाद सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रगान करेंगे। राष्ट्रगान के बाद सब यहां से जाएंगे। और अब सस्ता दी जमीन है जी, उधर घेरा सरदार सस्ता दी जमीन है, उत्थे मैं बैठी हूँ, तो उत्थे सरदारा ने घेर लिया, ये डकिया भी है, तो क्यों बोले ने फिर दोबारा। ते 40 किले 40 साल हो गए मैंने उत्थे बैठी हूँ, कोई मेरी सुनाई नहीं करता। जे मैं ट्रैक्टर रोकिया तो मैंने ट्रैक्टर थले दे देन लगे हैं। पैरा सिंह का मुंडा मलूक सिंह, मीता जसवीर सिंह, प्यो उन्हां दा प्यारा सिंह गुजर गया है। एक जड़ा वो जय सिंह है ठेकेदार, वो भी मैनू ट्रैक्टर थले दवा देन लगा ही, नाले आंदा मैं तेरा इथों समान कट के बाहर मारना है, 2000 पुलिस वाले नू देंगा तो तेरा समान काट के बाहर मारांगी। 40 साल हो गए मैनू रहिंदी नू उत्थे। देखिए, इस सरकार की बेशर्मी की बात विरुद्ध होत कैसे अपना दुखड़ा आप लोगों से सहायता मांगने के लिए आई है, लेकिन हम इस दरबार से आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी संघर्ष की घड़ी में आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, सारे आपके साथ हैं। और अब बस कोई होगी बात। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं पानीपत के हर दिल की धड़कन, हर दिल अजीज भाई वीरेंद्र शाह जी आए और हमारा दर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने क्रांतिकारी नेता कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई बुल्ले शाह जिंदाबाद, भाई बुल्ले शाह जिंदाबाद, भाई बुल्ले शाह जिंदाबाद। बहुत ही कदरनीय मेरे सारे साथियों, मेरी बहनों, माताओं, आज मेरे सारे मीडिया कर्मचारी साथी, मेरे मीडिया वाले, सब ने जो समय दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आज इस शहर में जो कुछ हो रहा है, सारी चर्चा आपके बीच में। आज हम कारपोरेशन में खड़े हैं, धरने पे बैठे थे हम 2 घंटे के लिए, इनको जगाने के लिए कि इन्होंने, सरकार ने एक आदेश दिया कि भाई प्लाट के टुकड़े नहीं हो सकते। सारे लोग चुप करके बैठ गए। 22/7 को मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया, गजट नोटिफिकेशन में आप सारे पत्रकारों को दूंगा कि भाई आप 200 गज, 100 गज से कम नहीं, और बाकी सारे को आप कर सकते। उसकी रजिस्ट्री करिए, उसकी कॉपी आपको दूंगा। और आज 22/7 के आज 12 आने को है, क्यों नहीं करते ये रजिस्ट्री? अब उसमें अड़ा दी कि आईडी क्या है, एनटीसी क्या है। एनटीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, अगर इनका कोई टैक्स है हमारे से ले लो, बात खत्म।
कल को ये सारे एमसी बैठे हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ना है, तो एनडीसी के बगैर तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। नोटिस तो चाहिए। अब कहते हैं आईडी। आप देखो हमारे घरों के बाहर प्लेट लगी हुई है कारपोरेशन कमेटी की, जिसमें हमारा मकान नंबर और वार्ड लिखा है। आपके जो इलेक्शन में वोटर लिस्ट आती है उसके ऊपर हमारा मकान नंबर लिखा हुआ है, तभी पर्ची आएगी। रजिस्ट्री हमारी तहसील में पड़ी है। मेरे को समझ नहीं आ रही। अब ये भाई कह रहा था, वो कहते तेरा मकान नापेंगे, क्या मेरी जमीन बढ़ गई है या घट गई है? क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि हमें समझाएं, लोगों को बताएं। अगर यहाँ पे बैठे हुए निगम के अफसर तो आके बताएं कि भाई ये हम तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं इस काम? आज धक्के खाते हुए लोगों को 8-8, 10-10 महीने हो गए और फिर पैसे देके बोल भी रही है। सारे शहर में शोर है। खुद ही सरकार ने लिस्ट बनाई कि ये दलाल हैं, ये फलाने हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर कुछ नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि भाई एनडीसी क्या है, तो कैसे बनेगी, याशी कंपनी कब तक सर्वे करेगी, उसका समय तो दोगे कि महीने में 2 महीने बाद ये काम होगा। कोई समय सीमा तो होती है। जब आपने उसको टेंडर दिया, आपने उसको जब ठेका दे दिया, तो उसमें समय भी तो लिखा होगा कि सालों साल बैठे रहेंगे। नहीं तो एक और रास्ता बड़ा आसान है, तो ये मेरा कहना मान ले तो ये जितने बच्चे यहाँ जिनको हम दलाल कहते हैं, जो बेरोजगार हैं, इनको मान्यता प्राप्त दे देंगे, ये दलाल तुम्हारी एनडीसी करेंगे, हम उनके पास जा करा लेंगे। तो कहना ना खाए भाई, जो भाई बिल्कुल डीलर भाई को कह रहा हूं कि अगर फीस देनी है तो भाई के खाते में भी जाए, सरकार के मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो भी रेवेन्यू मिल जाएगा और लोगों का काम भी होगा। ये तमाशा बंद कर। हमारा जानवरों की बात थी, नहीं पकड़ पा रहे, अब 4 महीने का टाइम दिया, 1 महीना और सही भाई। क्या टेंडर दिखाया इन्होंने, हमें समझ नहीं आ रही। रोज अखबार लिखती है, इसको चोट लगी, उसको चोट लगी, क्या कर रहे हैं? आज पानीपत के किसी अस्पताल में कोई बिस्तर नहीं है डेंगू की वजह से। कोई इन्होंने स्प्रे नहीं करा, कोई इन्होंने उसकी सुध भी नहीं ली। समय आने से पहले, मानसून आने से पहले नाले साफ होते हैं, बरसात के बाद डेंगू का स्प्रे होता है कि मच्छर मरे, कुछ नहीं। लोग कितने परेशान हैं, किसकी जिम्मेवारी है ये? क्या हो रहा है इस शहर में? 7 करोड़ 6.5 करोड़ जेबीएम कंपनी ले रही है। किस बात के ले रही है? पहले कूड़ा उठाते थे, तोल के ले जाओ, कभी ट्राली पकड़ी जाती है, फिर बात खत्म। सीएम का फ्लाइंग आती है, छापा मारती है, रिजल्ट का एक भी उसने साबित कराया कि भाई ये फला आदमी की गलती है, हमने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है, कोई सुधार हुआ हो उसके बाद। हाँ, रिश्वत का रेट और बढ़ जाता है एक बारी फ्लाइंग आ जाए। क्यों शहर के साथ ये मजाक हो रहा है? आज हमने ये धरना प्रदर्शन इस शहर के लिए किया, शहर के लोगों के वास्ते करा है कि भाई ये कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपसे, जिन लोगों ने आज पार्टी को, काम को पीछे रख के, ये दुकानदार भाई मुश्किल से काम आया था, 5-4 लाख लोग निरंकारी समागम में आए हुए हैं, वो सारे शहर में आ रहे हैं, दुकानें छोड़ के आए हैं। इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भाई आपका ये योगदान काम आएगा, शहर के काम आएगा, इस काम को ठीक करने के काम आएगा। जितने भी मेरे साथी दूसरी पार्टी, दूसरी विचारधारा के, वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी बोले हैं, सबका शुक्रिया, सबका तहे दिल से आभार करता हूं। और मैं इस धरने को यहां खत्म करके नहीं जाना। यह सोचे सरकार कि आज बोल के चले गए तो भूल जाएंगे। आज जितना करा है, ये पानीपत के लोगों ने एक यज्ञ करा है, उसमें आहुतियां डाली हैं आप सब लोगों ने। भगवान इसको सफल करे। भाई अगर 4-5 हफ्ते में ये सारी बात का हमारा जवाब दे दें कि भाई इस तारीख तक हम इसको ठीक कर देंगे, इस तारीख को काम शुरू होगा,
नहीं तो फिर 5-4 हफ्ते के बाद आपकी सलाह के बाद एक महायज्ञ करेंगे यहीं पे सारे शहर। आज उसमें सारे शहर को बुलाऊंगा, उनकी होती डलवाऊंगा और इस पाप को खत्म कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब साथियों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने पार्टी बाजी से हटके जो इसमें सहयोग किया उसका आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। एक बात अभी राष्ट्रीय गान होना है, पर एक बात बता दो कि अगली बारी जब भी ये प्रदर्शन धरना हम करेंगे उसमें जितने आए हो 4 गुना करके ले आना, तब ये काम होएगा। धन्यवाद। सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम राष्ट्रगान करेंगे सभी। और जहां तक मेरी आवाज है, सभी से मेरा निवेदन है, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम राष्ट्रगान करेंगे। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल तिरंगा। कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाह परिवार की ओर से भाई वीरेंद्र शाह, विपुल शाह की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेष तौर पर हमारे पत्रकार बंधु जो आए हैं, वो भाई वीरेंद्र शाह जी से जो विचार अपने पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो सादर आमंत्रित हैं सभी पत्रकार। थोड़ा स्पेस कर लो। तो पानीपत के पालिका बाजार से तस्वीरें, जहां आज कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। आज आपने धरना दिया, मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा था, कोई आज नगर निगम में आया गया भी नहीं कि शायद इस धरने का कोई नतीजा निकलेगा, फिर काम करवाएंगे जाके। नहीं, हमने तो शांतिपूर्वक, हमने तो किसी को कुछ कहना नहीं। हम तो गांधीवादी आदमी है, कांग्रेसी लोग। हम तो शरारतबाजी में विश्वास नहीं रखते। हम तो जगाने आए हैं कि भाई, दिखाने आए हैं कि लोग तंग है भाई, इसका कोई इलाज करो। बड़ा साधारण सा आपको मैं आपकी बात का जवाब सवाल से भी पहले दे देता हूं। देखो, ये जो एनडीसी है, ये जो आईडी है, क्या एनडीसी तो हो गया नो ड्यू सर्टिफिकेट, आईडी हो गया हमारी मलकियत का प्रूफ। क्या हम लोगों के घरों में बैठे हैं, कब्जे पे बैठे हैं? क्या हमारी रजिस्ट्री नहीं है? एक इन्होंने ड्रामा रच के एक आईडी का रख रखा, याशी कंपनी 100 करोड़ में ठेका दे दिया, ड्रोन से ऊपर से देख रहा है। क्या हमारे कागज देखे हैं उसमें? अगर कोई कागज देखना है तो ये हमारे से निगम वाले मांग लें। नहीं, तहसील में एक बटन दबाओ, सबकी मलकियत आ जाएगी, वार्ड वाइज आ जाएगी, इलेक्शन लिस्ट है वोटर, उसमें देख लो। ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये विपक्ष होने के नाते आपने सवाल उठाए जो कुछ हो रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो अब है यहाँ की सरकार से जुड़े, सत्ता से, उनसे मांग करोगे कि मीडिया के जरिए आप शहर को बताएं कि सब हो क्यों रहा है? मैं उनसे भी कहूंगा, उनकी जिम्मेवारी है, उनका धर्म है ये, वो जो आके सामने आके जवाब दें कि ये क्या हो रहा है और कब तक ठीक होगा। कब तक, अगर कोई पॉलिसी गलत बन गई है तो ठीक कब होगी, कौन कराएगा? और है भी कुछ नहीं, पता है कि मालिक ये है। ये तो हम जब इलेक्शन लड़ते हैं, एक एमसी सारा वार्ड 2 दिन में घूम लेता है, हर घर को जानता है, उसकी वेरिफिकेशन करा लो। है क्या चीज ये?
बीजेपी के जो मनमोहन गोयल है मेयर रोहतक, उनका भी मैं बहुत बड़ी खबर ट्रिब्यून अंग्रेजी में आई थी कि 80% आईडिया गलत है, पानीपत सब जगह ये है, लेकिन इनसे रियायत क्यों बढ़ती जा रही है? ये रायत, इनको रायत क्योंकि कंपनियां इनके अपने लोगों की है, इन्होंने अपने मिलजुल के दे रखा सारा काम। और इनकी जरूरत क्या है मेरे को समझ नहीं आई। जरूरत कहाँ है? कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए इनको? आईडी क्या चीज है? हमारे घर में बताया, उसमें भी प्लेटें लगी हुई हैं भाई, हाउस नंबर ये, वार्ड नंबर ये, उसी के ऊपर हमारे सारी डाक, उसी के हमारे सारे कोरियर, उसी के ऊपर हमारी सारी लेन देन, हमारे बैंकों में, हमारी हर जगह पे वही है। ये क्या नवा स्टंट शुरू कर दिया है? और अगर कर दिया है तो फिर उसके बगैर पैसे लेकर रजिस्ट्री क्यों हो रही है? खुद ही कह रहे हैं एमसी के पैसे लेके, सामने ही कह रहे हैं विधायक के, कोई एक्शन नहीं। दलालों के बारे में आपने सुजेशन दिया है, क्या जी सुजेशन दिया? मैं दलालों के बारे में कहा है कि भाई देखो, ये बेरोजगार बच्चे हैं, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो इस काम में धकेल दी है। तो इनको जैसे वो होते नहीं, सरकार का मंजूर शुदा इताता, शराब पीने की दुकान, शराब की मंजूर शुदा, मतलब लाइसेंस। हाँ, साधारण लफ्जों में तो इनको लाइसेंस दे दो, जैसे स्टाम्प फरोशी का देते हैं। और ये बोर्ड लगा के बैठे, लोग धक्के ना खाएं, क्यों किसी एमसी के पीछे फिरे? पैसे तो देने हैं तो इनकी थ्रू दे के अपना टाइम बाउंड काम तो हो जाए। अगर आज के बाद भी नहीं जागे तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला फिर करेंगे। मैंने 4-5 हफ्ते का टाइम दिया है, इसको यहाँ खत्म ना समझे। मतलब इस धरने का जगाएंगे, असर दिखेगा, मतलब आप यही कहने? नहीं दिखेगा तो फिर करेंगे। दिखेगा तो जवाब देना पड़ेगा चुने हुए लोगों को, वो बताएंगे क्या हो रहा है। मेरे साहब, आपके जब आपकी सरकार थी और आप मेयर, तो पानीपत की पालिका बाजार में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे और शहर के जो लोग यहाँ बार बार अपना काम करवाने के लिए पहुंचते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम 2 घंटे का आज कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन रखा गया था। काफ़ी आरोप जो है यहाँ पर जो अधिकारी है उन पर भ्रष्टाचार के लगे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितना सुधार नगर निगम कार्यालय में होता है, इस धरने प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से आज प्रदर्शन कर आरोप लगाए गए हैं कि नगर निगम दलालों का अड्डा बना हुआ है, कोई भी काम बिना रिश्वत के यहाँ पर नहीं होता। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी, इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।